समाचार 9 में आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं आ चुका हूँ वाडिया स्टेट बैल बाजार कुर्ला के इस क्षेत्र में। आज यहाँ साई सहकार सेवा संस्था की तरफ से साईं बाबा की पालकी और भंडारा का बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। कहते हैं कि लास्ट 3 साल से प्रोग्राम में हर साल करते आ रहे हैं और उस प्रोग्राम में जो यहाँ के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए उनके बारे में और इस संस्था के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। साईं भंडारा के साथ साथ साईं भजन का भी बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। साईं बाबा की भजन सुनकर लोग एकदम आनंदित हो गए। उस भजन को लेकर के ऐसी धनश्री पवार जी हैं जिन्होंने भजन मंडलियों को पूरा सहयोग दिया और लोगों को एक मधुर आवाज़ में भजन सुनने का प्रोग्राम को पूरा रूपरेखा इन्होंने तैयार की। धनश्री मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? वो भजन सुन के हमको बहुत अच्छा लगा और सब पब्लिक को ही बहुत अच्छा लगा। वो मंगेश तुलसकर ने हम पे बहुत एहसान किया कि उन्होंने वो मैदान में वो ऑर्गेनाइज किया। इसकी वजह से मंगेश तुलसकर से भी हम धन्यवाद कहते हैं। बहुत सारा मतलब वो साईं बाबा का इतना हम लोग भक्त है कि उनका वो जो नवस करते यहाँ पे वो पूरा हो जाता है। वो भी हम लोग को बहुत सारा अनुभव आया है यहाँ पे। ये साईं बाबा की मूर्ति इतनी पावन है ना, हमारा सब कोई किसी का भी बच्चा नहीं होता है तो बच्चा होता है, या शादी नहीं होते है तो शादी भी हो जाती है, ऐसा होता है ये मूर्ति। तो ये जो आपने नवस बोला, नवस को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक में बताइए। नवस मतलब क्या है? मतलब मन्नत मन्नत मन्नत। अच्छा, मन्नत। तो सच कहें नवस मतलब मन्नत, जो शायद खास करके अगर देखें तो महाराष्ट्र पद्धति में मराठी में नवस बोला जाता है, जिसे हिंदी में मन्नत कहा जाता है। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती पुत्र के लिए मन्नत मांगते हैं, जिसकी शादी नहीं होती वो शादी के लिए मन्नत मांगते हैं। बात है कि बाबा के दर पे जो भी आता है अपना दुख दर्द लेके, उनके सारे दुख दर्द यहाँ से दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे एक रक्षक की तरह है, यहाँ पर वाडिया स्टेट के सभी लोगों की ये बाबा रक्षा करते हैं। तो यहाँ की महिलाओं का कहना है कि बाबा हमेशा उनके पीछे एक ताकत की तरह खड़े रहते हैं। उनके रक्षा और सुरक्षा का जो उनको प्रतिसाद मिलता है, इसलिए यहाँ की पूरी जनता, यहाँ सहकार मंडल की संस्था सब आनंदित और भाव प्रफुल्लित है। तो सच कहें, किसी भी संस्था को और किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक कार्यकर्ताओं की बड़ी जमघट की ज़रूरत होती है। इस संस्था के ऐसे जो कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता ऐसे मंगेश जी हमारे बीच में, आइए हम उनसे जानना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में। ये मंदिर का इनॉग्रेशन 3 साल पहले हुआ था। उसके पहले भी हमारे इधर भंडारा होता था, मगर इनॉग्रेशन होने के बाद इसमें और बढ़ोतरी हो गई और ये कार्यक्रम अच्छी तरह से हो रहा है। तो सच कहें कि ये इनका मिला जुला प्रतिसाद है जो इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम और भंडारा हो रहा है। आइए इस संस्था से जुड़े ऐसे इस संस्था के अध्यक्ष ऐसे श्रीकांत जी हैं, आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संस्था ही आपली 2017ला रजिस्टर झाली, पण बाबांची मूर्ती ही मी या चाळीमध्ये राहायला येण्यापासून हा इथे वडाचं झाड आहे जो खूप, कैमरामैन से कहूँगा कि मैं ये जो दिखाएं ये क्या बताना चाहते हैं। हा जो वडाचा झाड आहे या इथून बाबांची स्थापना झाली। ती छोटी मूर्ती असताना झाडाची वाढ व्हायची आणि त्या वाढीमध्ये ती म्हणजे मंदिराचं थोडं नुकसान व्हायचं। असं करता करता आम्ही सुरुवात केली आणि बाबांची 3 वर्षापूर्वी हे प्रति शिर्डीमध्ये असणारं जसं त्याचं रूप हे आम्ही तिथे उभं केलं। सर्वांच्या सहकार्याने, सर्वांच्या मदतीने आणि सर्वच कार्यकर्ते दिवस रात्र मेहनत करून ही मंदिराची स्थापना आणि जीर्णोद्धार खूप मोठ्या प्रमाणात भव्य दिव्य असा मिरवणुकीमध्ये साजरा करण्यात आला। त्यानंतर प्रत्येक वर्ष नवीन काहीतरी आमचं ध्येय असतं की ह्या वर्षी काहीतरी नवीन। मग आम्ही 1 वर्ष जाऊन म्हणजे गेल्या वर्षी जाऊन आम्ही साई चरणी आणि साई समाधीवर पादुकांच्या साई पादुका घेऊन आम्ही चरण स्पर्श करून इकडे आणून लोकांच्या दर्शनाला ठेवल्या, जेणेकरून ज्या साई भक्तांना शिर्डीमध्ये जाणं शक्य होत नाही ते साई भक्त येऊन इथे त्यांचं दर्शन घेतात। आज हे छोटं कार्य करताना ज्या म्हणजे विभागातील म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते असतात, हितचिंतक असतात, त्या सर्वांच्या सहकार्याने आज हा असा आम्ही भव्य दिव्य असा रामनवमी उत्सव साजरा करतोय। तो सच कहें कि ये इनका ऐसा उपक्रम है जो इनके सहयोग से पूरा होता है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप दिखाइए कि इतने सारे ये कार्यकर्ता हैं, आप लोग साईं बाबा का जयकारा करिए।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की साई बाबान की। ये है एक बहुत बड़ा उद्घोष। आइए, जहां पुरुष आगे तो हैं ही, पुरुषों की सेम पैरेलल लाइन में यहाँ महिलाएं भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सब लोग यहाँ आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। मैडम, क्या बोलना चाहेंगी आप? जैसे कि उन्होंने अभी बताया, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन सबकी सेवा, सबका प्यार और जिस तरह से लोग सेवा धर्म करते हैं, हर गुरुवार को यहाँ पे आरती हुआ करती थी। सबकी सेवा धर्म को देखते हुए इन्होंने जैसा एक शिरडी का प्रसाद बनाया है यहाँ पर मूर्ति, अभी भव्य रूप से 3 साल से बहुत ही अच्छी तरह से साई की पालकी निकालते हैं और साथ ही साथ भंडारा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी साई भक्त भूखा ना जाए। तो मैडम, ये जो प्रोग्राम आप लोग रखते हो, कोई साईं भक्त भूखा ना जाए, इसमें आप लोग का क्या योगदान रहता है? हम कोशिश करते हैं कि हम खाना बांटते हैं, देखते हैं कि रूल्स मतलब कोई झगड़े तो नहीं कर रहे हैं, बच्चों लोग को लाइन से जाए, बच्चों को बुजुर्गों को बैठने के लिए आरामदायक हो जाए, या किसी को भी ऐसा नहीं कि भगदड़ ना हो कि एक दूसरे पे चढ़ रहे हमें नहीं मिल रहा है खाने या जो भी है। तो कोशिश करते कि हम जो लोग हैं यहाँ पे वो कोशिश करते कि देख रेख करें कि सबको खाना मिल रहा है ना, बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, बड़े बुजुर्गों को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो सच कहें, महिलाओं को ध्यान देना, उनको सही रूप से सही तरीके से हर चीज़ पूरी होना, उसका भी ये लोग साथ देते हैं। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो काफ़ी सालों से देख रही हूँ, बरगद के पेड़ पर ही साईं बाबा उपस्थित थे। फिर ये 3 साल पहले जो आयोजन हुआ है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा, और जो भी हर साल भंडारा होता है, पालकी दर्शन होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हर साल इन लोगों का जो योगदान है और स्पेशल जो है वो हर किसी के साथ जो व्यवहार है लोगों के प्रति, वो अच्छा होता जा रहा है और प्रगाढ़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी भीड़ अभी उमड़ पड़ रही है। जैसे कि आज के भंडारे में भी मुझे जहाँ तक लगता है 2000 के लगभग लोग आकर भंडारा खा चुके हैं। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने भी उसमें सेवा के लिए अपना योगदान दिया और बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो सच कहें, किसी भी सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में और सामाजिक कार्य में जो लोग जुड़े होते हैं, उसमें काम करने का आनंद ही कुछ और होता है। ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की साई बाबा की साईनाथ महाराज की जय। तो साई सहकार सेवा संस्था, साई बाबा ने जितने भी उपक्रम अपने ज़माने में किए थे, यह संस्था कहीं न कहीं उनके रूप को अपने एरिया में दिखाने का कोशिश करती है। उसी कोशिश में जैसा कहा जाता है कि शिरडी में साईं बाबा की जो चावड़ी बनी है, ऐसी चावड़ी का रूप यहाँ देने के संस्था के लोगों ने किया है। आइए हम कैमरामैन से कहें कि पहले ये चावड़ी को पूरी तरह से कवर करके दिखाएं लोगों के, फिर इस लोगों से हम ये जानना चाहेंगे ये चावड़ी उन्होंने कैसे तयार की है, उसके पीछे उनकी जो सोच क्या है। चावडी म्हणजे आपण साईबाबांचा हा उत्सव करत असताना साईबाबा ज्या पद्धतीने राहत होते ती एक रूपरेखा आपण चावडी असेल किंवा द्वारकामाई असेल तर ती झोपडीचं एक चावडीचं आपण प्रदर्शन इथे एक सेल्फी पॉईंट म्हणून ठेवावा, हे आम्ही कॉन्सेप्ट सरांसोबत, आमचे बजरंग बांबटेकर सर आहेत त्यांच्यासमोर सर, इसमें आपने आपकी पूरी अपनी कला लगा दी है, वो कला आपने सीखी कहाँ से और कैसे इसने बनाया इसको? एक्चुअली मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ और ये सेट बनाने का मैं काम भी करता हूँ। तर या साई सहकार सेवा संस्थामध्ये या भंडाऱ्यामध्ये हा सेट उभारण्याची संकल्पना ही श्रीकांत मानके यांची होती। आम्ही वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट म्हणजे वेस्ट बॅनर जे असतात, जे उपयोग झाल्यानंतर ते वापरले जात नाहीत, त्यांच्यापासून आम्ही हा सेट उभारलेला आहे। त्या आणि हा कमी खर्चात म्हणजे एकदम जवळजवळ 600 रुपयामध्ये हा पूर्ण सेट आम्ही उभारलेला आहे। वाह, सुपर्ब! ये इतना जो भव्य इन्होंने चावड़ी बनाया है, ये वेस्ट में बेस्ट बनाया है और कहा इन्होंने एक मात्र 600 रुपये में बनाया है। हमारे बीच में ऐसे साईं भक्त मौजूद हैं, शिवराम शिंदे जी। आपसे हम जानना चाहेंगे आज के जो सहकार संस्था के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज को पहला दिन तो पहले हमको ये बोलना चाहिए, आज रामनवमी है, इसके लिए रामनवमी के अवसर पे सबको शुभकामना
और ओम साई राम सबको कहलाना, ओम साई राम। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने तो आज शिरडी में काफ़ी, जैसा इन्होंने कहा कि आज द्वारका माई है, चावड़ी है। चावड़ी मतलब लोगों का समस्या का निवारण करना। समस्या होती है तो लोग चावड़ी में जाते हैं। आजकल तो पुलिस स्टेशन है। उस टाइम पुलिस स्टेशन नहीं था, बाबा के टाइम में चावड़ी थी। लोगों की समस्या, लोगों के प्रॉब्लम, सब घर के परिवार का सदस्य कोई बीमार हो, कोई हो, सब लोग बाबा के पास जाके चावड़ी में उनको अपनी कैफियत सुनाते थे कि बाबा मुझे ये है, किसको बच्चा नहीं, किसका शादी हो नहीं रहे, किसके ऊपर कुछ अन्याय है। बाबा सिर्फ एक उदी दे देते थे और सब कुछ हो जाता था। और ये चावड़ी की सल्व करना बहुत अच्छी लगी, क्यों मतलब तो सच कहे कि ये जो पहले हमारे हिंदू धर्म में के अनुसार कहा गया है, बुजुर्ग और घर के सीनियर वरिष्ठ जो लोगों को गाइडेंस देते थे उनके मार्गदर्शन पे चलते थे। उसी से सीख लेकर साईं बाबा की ये चावड़ी की तैयारी की गई है। और हमारे बीच में कुछ नई पीढ़ी है हमारे बीच में मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग इस उपक्रम को, अगर ये दायित्व आप लोग को दिया जाए तो आप लोग कैसे करेंगे? आम्ही नेक्स्ट फ्युचरमध्ये आम्ही पण असं प्रयत्न करू। आत्ताशी आम्ही म्हणजे लहानच आहे, आमच्यापेक्षा मोठे लोक हे सगळं करतात अरेंजमेंट, तर ह्याच्या पुढे आम्हीच करत राहू आणि ह्यांना आम्ही नेक्स्ट टाइम सपोर्ट पण करू। चलो, तो ये थे हमारे नई पीढ़ी की नए जनरेशन जो ये चाहते हुए भी ये कह रहे हैं कि हम आगे चलकर इनको पूरा सहयोग करेंगे। इनमें जो भी साईं बाबा से जुड़ी हुई जो भी प्रक्रिया उनमें उसका साथ दे देंगे। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन साथी श्री के साथ, कुर्ला, मुंबई।